देखिए, तेजस्वी यादव ने जो काम किया है आम जनता के लिए और नौजवानों के लिए नौकरी देने का काम किया है। नौजवान बहुत खुश है उनसे, और जो उनका काम है, काम बोलता है और काम पे उनको वोट मिल। नौकरी की जहाँ तक बात है, बिहार में नौकरी बहुत कम दी जा रही है, लेकिन इससे पिछले कुछ महीनों में देखा गया था कि तेजस्वी यादव जी ने काफ़ी नौकरियां दी थी युवाओं को। ये उम्मीद लग रहा था कि अब हमारी बारी आएगी। मुझे अपना खुद ऐसा लग रहा था, महसूस हो रहा था कि मुझे भी नौकरी मिलेगी, लेकिन फिर पलटू चाचा को लोग जानते ही हैं, वो पलट। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। मैं आपके साथ शाहिद काबरान। जैसा कि पता है कि इन दिनों लोकसभा चुनाव की सरगर्मी उफान मार रही है। अब लोकसभा चुनाव का चर्चा गली गली होने लगा है। ऐसे में हम पहुँचे हैं बलुआ टोला पे और जानते हैं कुछ लोगों से मिलकर कि यहाँ क्या तैयारी है, ये लोग क्या चाहते हैं। स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। आप ये बताएं कि लोकसभा चुनाव होना है जी, आपका सांसद कौन है? हमारा सांसद तो अशोक यादव हैं, लेकिन आज तक हम उनका शकल कभी देखे भी नहीं है, ना इधर कभी आए हैं। शक्ल नहीं देखे? कभी नहीं, सिर्फ पिक्चर में, फोटो में उनका शकल देखे हैं। आज तक कभी वो नहीं आए, ना इस मोहल्ले से गुजरे, ना इस रोड से गुजरे, ना कभी उनको हमने जिला में देखा। बस नाम सुने, बस सुने। ऐसे सांसद हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। और कोई काम तो उनका हुआ ही नहीं अभी तक। आप नौजवान लग रहे हैं, एक बात पूछना था आपसे। सांसद का खैर चुनाव तो अभी होना ही है जी। अभी एक बार फिर बिहार में एनडीए गठबंधन बीजेपी की सरकार है जी। कुछ दिन पहले तेजस्वी के साथ मिलाकर सरकार थी, काफी नौकरी वोकरी चला था, खूब नौकरी दिया गया था। क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में मतलब इसके बाद लोकसभा फिर विधानसभा है, तेजस्वी यादव का कितना भरोसा आपको? देखिए, तेजस्वी यादव ने जो काम किया है आम जनता के लिए और नौजवानों के लिए नौकरी देने का काम किया है। नौजवान बहुत खुश है उनसे, और जो उनका काम है, काम बोलता है और काम पे उनको वोट मिलेगा। तो वोट मिलेगा तो क्या लगता है आपको? उसी तेजस्वी यादव का लोकसभा में भी उम्मीदवार है और फिर विधानसभा होगा तो बिहार की सरकार बनेगी, तो मुख्यमंत्री के तौर पर लोग देखेगा उसको? बिल्कुल देखेंगे। वो अपने पिताजी के उत्तराधिकारी हैं और आरजेडी सुप्रीम श्री लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, इसीलिए उनका हक भी है। दिल से चाह रहे हैं? बिल्कुल चाह रहे हैं वो बने। अच्छे, आपके खौर खानदान में किसी को रोजगार मिला तेजस्वी जी के 17 महीने में? हाँ, मेरा एक चचेरा भाई है, वो बेचारा टीचर बना है, बहुत मेहनत करने के बाद बना है। तेजस्वी यादव की देन है, कम से कम बना तो सही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बात करते हैं। ये बताइए, आप तो बुजुर्ग आदमी हैं, आपका सांसद कौन है? जो बोले हैं। आप ये बताइए, कभी देखे कोई काम वाम करवाया कि इधर की नहीं? नहीं, हम नहीं करवाए कुछ। वो कोई काम नहीं किए इधर? नहीं। तो वोट अभी जो लोकसभा चुनाव है, किसको वोट दीजिएगा? अभी नहीं कहा जाएगा। अभी नहीं कहिएगा, बीजेपी को देना है? नहीं, समय देखने के ऊपर। ओ, समय देने पर बहुत आप चला। आपका क्या नाम है? इधर आइए। हमारा नाम एमडी एजाज है। एजाज भाई, ये बताइए कि अब जो लोकसभा चुनाव होना है तो क्या इरादा रखते हैं? अब जो चुनाव होगा तो उसका इरादा, आपके यहाँ से राजद के भी आदमी हैं, राजद का उम्मीदवार आए हैं, अली अशरफ फातमी आए हैं। बीजेपी की बात कीजिएगा तो अशोक यादव जो अभी भी एमपी हैं आपके, डॉक्टर अशोक यादव। हाँ। क्या लग रहा है? देखिए, अभी तो हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, गया भी नहीं है। नाम है नहीं है? आप इतने बड़े नाम नहीं है? नहीं गया अभी वोटर लिस्ट में नाम। अभी अप्लाई करवे किए है। अच्छा। अब जो वोटर लिस्ट में नाम आएगा ना, अच्छा, तब दीजिएगा। अच्छा, आप ये बताइए मुझे कि अशोक यादव, डॉक्टर अशोक यादव के बारे में बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि हमने चेहरा भी नहीं देखा। ये तो सही बात है, जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। आप कभी देखे चेहरा उनका? नहीं, अशोक यादव को हम नहीं देखे। उनके पिताजी थे तो कभी कभार इधर मधुबनी टाउन के अंदर नज़र आते थे, मगर अशोक यादव कभी नहीं नज़र आए हैं। टाउन के अंदर हमने नहीं देखा। अच्छे, पिछले 7 साल पिछले जो सरकार थी, पिछले जो सरकार थी उसमें 17 महीना में तेजस्वी एनडीए के साथ थी। तेजस्वी नीतीश कुमार थे, मुख्यमंत्री थे। उस दौर में कुछ काम हुआ, नौजवानों में क्या रिएक्शन है उसका? नौजवान क्या सोचते हैं? बहुत खुशी का लहर है नौजवानों में, जो नौकरी मिला। और हर नौजवान के दिल से एक ही आवाज़ निकलता है, तेजस्वी तेजस्वी तेजस्वी। तेजस्वी। मौलाना, आपका क्या नाम है? अब्दुल मन्नान मिसवाही। थोड़ा सा आगे तशरीफ लाएं। जी मिसवाही साहब, चलिए आपसे मुलाकात हो गई, इत्तेफाक है। जी। आप तो पुराने हैं यहाँ के हम।
और आलिम भी आप हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आलिम फाजिल हैं। हाँ, आलिम फाजिल है। कह रहे थे आपके मुंह से निकली हुई आवाज़ में सदाकत होगी। अच्छा, आप रहने वाले किस क्षेत्र के हैं? घर आपका हरलाखी। आपका कौन क्षेत्र पड़ता है? झंझारपुर पड़ता है, मधुबनी पड़ता है? मधुबनी क्षेत्र में हम लोग आते हैं। तो आपके लोकसभा मधुबनी लोकसभा क्षेत्र आपका जी, है। तो मधुबनी लोकसभा आपके क्षेत्र में है। सांसद कौन है? हमारे सांसद अभी फिलवक्त है, नाम तो हम फिलवक्त नहीं जानते हैं। हाँ। हुकुमदेव शायद है। हुकुमदेव जी के लड़के हैं डॉक्टर अशोक यादव। अशोक आप यादव। नामों नहीं जानते, मतलब कहीं मुलाकात हुई कि नहीं हुई? नहीं, उनसे मुलाकात करने का मौका नहीं मिला या जरूरत नहीं पड़ी, ये दोनों बात हो सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा। है ना। तो कभी जरूरत भी नहीं पड़ी और मौका भी नहीं मिला, है ना। तो बहरहाल आगे क्या पूछना है वो बताइए। ये पूछना था कि अब इलेक्शन होना है जी। लोकसभा का, देखते हैं अब कर्फ्यूसिया ही शुरू हो गया हाँ। चौक चौराहे पे, हाँ। है ना। तो क्या मन है, जनता क्या चाहती है? जनता ये चाहती है कि तरक्की और विकास के नाम पे और हेल्थ के नाम पे और क्या कहते हैं शिक्षा के नाम पे वोट दिया जाए और उन्हीं लोगों को वोट दिया जाए जो शिक्षा का, स्वास्थ्य का और ख्याल रखे और तरक्की का, विकास का तो अब ख्याल एक रखे। बात बताना होगा अब आपको कि अगर रोजगार भी कहा है, स्वास्थ्य भी कहा है, तो आपके याद में, आपके याददाश्त में कौन ऐसा नेता है जिसने ख्याल रखा है, अपना बताइए। अभी तो हम कह नहीं पाएंगे, बहरहाल जब मैदान में उतरेंगे, जब देखेंगे उनके कई आलिम को मैं जानता हूँ जिनको नौकरी मिली है, मास्टर बन गया। कब मास्टर बिल्कुल बना? सही बात कब बने हैं मास्टर? वो मास्टर कुछ 2000 में बने हैं, 2006 में बने हैं, कुछ 8 में बने हैं, कुछ 12 में बने, इसे भी मैं जानता हूँ। तो बहरहाल अब ये तो मैदान में उतरेंगे जो नेता, उनको देखने के बाद, उनकी गहराई तक पहुंचने के बाद हम बता पाएंगे कि कौन इस लायक है जिनको जिताया जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका। मोहम्मद आसिफ इकबाल। आसिफ पढ़ते हैं आप? जी। किस ईयर में? मैं बीटेक कर रहा हूँ। बीटेक कर रहे हैं आप? सेकेंड ईयर। घर मधुबनी में आपका? जी। आप ये बताइए कि आपकी इतनी उम्र होगी, आपने कौन सा ऐसा साल देखा है जिसमें 6 महीने में, 17 महीने में हजारों हजार लाखों नौकरी दे दी गई हो? अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ है? नौकरी की जहाँ तक बात है, बिहार में नौकरी बहुत कम दी जा रही है, लेकिन इस पिछले कुछ महीनों में देखा गया था कि तेजस्वी यादव जी ने काफ़ी नौकरियां दी थी युवाओं को। ये उम्मीद लग रहा था कि अब हमारी बारी आएगी। मुझे अपना खुद ऐसा लग रहा था, महसूस हो रहा था कि मुझे भी नौकरी मिलेगी, लेकिन फिर पलटू चाचा को लोग जानते ही हैं, वो पलट गए। फिर उसके बाद अब सत्ता में तेजस्वी यादव जी रहे नहीं। अगर मान लीजिए अभी नहीं है, अगर आने की बात होगी तो क्या आप लोग या नौजवान क्या करेगा? नौजवान के पास कोई अदर ऑप्शन है नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है। तेजस्वी यादव शिक्षित हैं और वो यानी कि बिहार के जनता से कहा जाता है ना कि जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, वो भरोसा है। दर्शकों बहुत बड़ी बात बताया है, ये भी बीटेक के स्टूडेंट है। इनका कहना है कि तेजस्वी यादव ही एक ऐसी शख्सियत है जो बेरोजगारों को नौकरी दे सकती है, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए हैं।